नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सेवा ही साधना है। बोध प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर भ्रमण करते हुए उपदेश करने लगे। वे अपने उपदेश में दुख के कारणों और दुख दूर करने के उपायों पर प्रकाश डालते और कहते, संसार में जो कुछ दिखाई पड़ता है वह सब शीघ्र नष्ट हो जाने वाला है। जो कुछ दिखाई पड़ता है उसमें दुख छिपा है। जब सभी चीज़ें नष्ट होने वाली हैं तब इनके फंदे में क्यों फंसा जाए। अविद्या ही दुख का मूल कारण है। अविद्या के फलस्वरूप मिथ्या दृष्टि का प्रादुर्भाव होता है और मिथ्या दृष्टि के कारण अवास्तविक को वास्तविक और अनित्य को नित्य समझा जाता है और इसी कारण व्यक्ति दुख पाता है। पर ज्ञान के द्वारा मनुष्य अपने दुखों का निरोध कर सकता है। ज्ञान दृष्टि पाकर व्यक्ति जब राग, द्वेष, मोह, आसक्ति, अहंकार इत्यादि पर विजय पा लेता है तब वह मुक्त हो जाता है। वह संसार में रहकर भी सांसारिकता से निर्लिप्त रहता है। उन्होंने कहा, धर्म का सीधा और सरल रास्ता यही है कि मन को शुद्ध रखा जाए, किसी प्रकार की हिंसा न की जाए, चोरी, दुराचार, झूठ, दूसरों की निंदा से बचा जाए, दूसरों के दोष ढूंढना, अपवित्र भाषण करना, लालच करना, घृणा करना आदि बुरे कर्मों से बचा जाए और अज्ञान से बचा जाए। इस बात की आवश्यकता नहीं कि मनुष्य जंगल में रहकर तपस्या करे और भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि का कष्ट सहन करे। मुख्य बात यह है कि अपने चित्त को शुद्ध रखकर किसी से दुर्व्यवहार न किया जाए। सच्चा धार्मिक वही है जो हृदय से प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना रखे और सबके कल्याण की कामना करे। जो किसी से द्वेष नहीं रखेगा, पीड़ितों और अभावग्रस्तों की सहायता से मुक्त नहीं मोड़ेगा, कुमार्ग से बचकर रहेगा, उसे जीवन मुक्ति ही समझना चाहिए। भगवान बुद्ध के इन उपदेशों से प्रभावित होकर हजारों लोग उनके अनुयायी होने लगे। तथागत ने आत्मकल्याण के इच्छुक लोगों का आह्वान किया और हजारों लोगों ने सांसारिक दायित्वों से उपराम होकर स्वयं को बुद्ध के चरणों में समर्पित किया। आत्मकल्याण और लोक मंगल के लिए समर्पित ऐसे ही लोगों का एक संघ बना जिसे भिक्षु संघ कहा गया और उस संघ के सदस्य भिक्षु कहे जाने लगे। उन समर्पित भिक्षुओं में से एक एक भिक्षु का तथागत को ध्यान था और यह भी कौन कैसा है, एक बार उन्हें एक भिक्षु का समाचार नहीं मिला और न ही वह दिखाई दिया। तब भगवान बुद्ध ने अपने समीप खड़े भिक्षु भदंत आनंद से उस भिक्षु का नाम लेकर पूछा, वह कहाँ है? तो भदंत आनंद ने उत्तर दिया, वह अतिसार से पीड़ित है। सुनते ही तथागत बोले, चलो उसे दिखाएं। भदंत आनंद और कुछ अन्य भिक्षु भी बुद्ध के साथ हो लिए। बुद्ध ने देखा कि वह रुग्ण भिक्षु अपनी कुटिया में अकेला बेसुध पड़ा है। किसी के द्वारा सेवा सहायता न किए जाने के कारण वह कुटिया में ही मलमूत्र से लिपटा पड़ा था। तथागत ने उसे देखकर कहा, भाई तुम्हें क्या कष्ट है? मुझे अतिसार है भगवान। उस भिक्षु ने कहा, क्या कोई भी तुम्हारी परिचर्या सेवा को नहीं आया? कोई नहीं आया भगवान। तो भिक्षु, ऐसा क्यों हुआ कि कोई भी भिक्षु तुम्हारी देखभाल नहीं करते? भगवान, वे सब योग साधनाओं में निरत रहते हैं। मैंने तो यही सुना है, इसलिए मेरी परिचर्या को कोई नहीं आया भगवान। अपने पास खड़े भिक्षुओं से कुछ न कहते हुए तथागत ने भदंत आनंद से कहा, जाओ आनंद, जल ले आओ और हम इस भाई की सेवा करेंगे। हाँ भगवान, आनंद ने कहा और जल लेने को चल दिया। जब जल कलश आ पहुंचा तो तथागत ने स्वयं भिक्षु के ऊपर जल डाला और अपने ही हाथों से भिक्षु की परिचर्या की तथा उसे स्नान कराया। तथागत को स्वयं परिचर्या करते देख वहां खड़े भिक्षुगण भी परिचर्या में हाथ बटाने लगे। तथागत ने किसी से कुछ नहीं कहा। संध्या होने को थी। संध्याकालीन प्रार्थना के लिए सभी भिक्षुगण एकत्र हो रहे थे। परिचर्या के उपरांत तथागत बैठक में पहुंचे और उन्होंने बिना किसी भूमिका के भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, क्या हम में से कोई एक भिक्षुक रोगी है? हाँ भगवान, है तो। उसे क्या कष्ट है? उस भाई को अतिसार है भगवान। उसकी देखभाल कौन कर रहा है? कोई नहीं। क्यों? सब चुप थे। थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। फिर बुद्ध ही बोले, मैं जानता हूँ तुम सबको अपने आत्मकल्याण की चिंता है,
पर याद रखो, योग साधनाओं से यह संभव है या नहीं यह तो मुझे ज्ञात नहीं, पर जो सच्चे हृदय से दुखी जनों की सेवा निष्काम भाव से करते हैं उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति, आत्मकल्याण सर्वथा सुलभ है। उन्हें उससे कोई भी वंचित व विचलित नहीं कर सकता। सेवा ही साधना की सच्ची परिणति है।